मैं भगवान को नहीं मानता, ये शब्द है धर्म को शोषण बताने वाले एस.एस. राजामौली के। आप बाहुबली और आरआरआर जैसी सुपरहिट फिल्में तो जरूर देखे होंगे, लेकिन इन सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने हनुमान को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे हिंदुत्ववादी लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। ऐसा हिंदू सेना और कुछ कट्टर हिंदुओं का कहना है। एस.एस. राजामौली के बयान का जहां एक तरफ कट्टर हिंदूवादी लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इनके समर्थन में भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इसमें गलत कुछ नहीं है, भगवान को मानना अपनी व्यक्तिगत आस्था है, जबरदस्ती नहीं है कि भगवान को मानो ही। मैं एक हिंदू हूँ, मेरे पिता फौज में थे, वे भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन हमें बोलते थे कि भगवान को मानो, तो मैं मानता हूँ। लेकिन मेरे पिता नास्तिक थे, जबकि उनका नाम राम था। अब सवाल उठता है कि आखिर एस.एस. राजामौली ने ऐसा क्या कह दिया कि हिंदुत्ववादी लोगों को इतना दर्द हो रहा है? क्या नास्तिक होना इस देश में अपराध है? इस मामले में भारतीय संविधान क्या कहता है? आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। एस.एस. राजामौली आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जैसे मगधीरा, ईगा, बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली 2, द कंक्लूजन और आरआरआर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। एस.एस. राजामौली ने 24 साल के करियर में 12 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया है। इनके निर्देशन में बनने वाली अगली फिल्म वाराणसी है, जिसके टीजर लॉन्च से ही ये विवाद शुरू हुआ। बीते 17 मई को हैदराबाद में फिल्म वाराणसी का टीजर लॉन्च इवेंट का शानदार आयोजन किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते टीजर प्ले होने में देरी हुई थी, जिस पर डायरेक्टर राजामौली ने कहा था, मैं भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता। पिताजी कहा करते थे कि जब भी मैं किसी परेशानी में रहूं, हनुमान मेरे पीछे खड़े होकर मुझे मार्ग दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही ये गड़बड़ी हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या ऐसे भगवान मदद करते हैं? राजामौली ने दोबारा टीजर प्ले करने की कोशिश की और इस बार जब टीजर नहीं चला तो उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता के हनुमान ने एक बार उनकी मदद की तो वे देखना चाहते हैं कि उनकी पत्नी के हनुमान दोबारा मदद करते हैं या नहीं। उन्होंने तेलुगु भाषा में बात करते हुए कहा, मेरी बीवी भी भगवान हनुमान की भक्त है। वो ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उनके दोस्त हो और उनसे बातें करती है। मुझे उन पर भी गुस्सा आता है। इवेंट का क्लिप वायरल होने के बाद एस.एस. राजामौली पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने उनसे माफी मांगने की मांग करने लगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब एस.एस. राजामौली ने ऐसी बयानबाजी की है। इससे पहले भी वो हिंदू धर्म पर अपने विचार रख चुके हैं और धर्म को एक तरह का शोषण बताया है। इसी साल न्यूयॉर्कर को दिए एक इंटरव्यू में राजामौली ने खुलासा किया था कि अपने आस्तिक परिवार में वे क्यों अलग है। उन्होंने कहा था, मुझे याद है बचपन में हिंदू देवताओं के बारे में कहानियां पढ़कर मुझे संदेह होने लगा था। मुझे लगता था कि ये सब सच नहीं है। फिर मैं अपने परिवार के धार्मिक जोश में फंस गया। मैंने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने, तीर्थ यात्राओं पर जाने, भगवा वस्त्र पहनने और कुछ साल तक सन्यासी जैसा जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया। फिर कुछ दोस्तों की बदौलत मैं ईसाई धर्म में शामिल हो गया। मैं बाइबल पढ़ता, चर्च जाता था और तरह तरह की चीजें करता था। धीरे धीरे इन सब बातों ने मुझे यह एहसास दिलाया कि धर्म मूलतः एक तरह का शोषण है। हालांकि फिल्म डायरेक्टर एस.एस. राजामौली के हालिया बयान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं का अपमान करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डायरेक्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि एस.एस. राजामौली ने भगवान हनुमान पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन कई लोग एस.एस. राजामौली के समर्थन में भी लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, डरने का नहीं राजामौली जी, इन पाखंडियों से इनका धंधा हाथ से जा रहा है। अब इसी कारण से ये विरोध कर रहे हैं। इनको मेहनत करनी नहीं है, बस भगवान के पीछे छुप के बैठे बैठे खाना है और अपनी तोन बढ़ानी है। अब आइए अपने वीडियो के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। क्या भारत में नास्तिक होना अपराध है? तो जवाब है नहीं। भारत में नास्तिक होना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान हर व्यक्ति को धर्म मानने, धर्म बदलने या किसी भी धर्म को न मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसमें धर्म न मानना भी स्वाभाविक रूप से शामिल है, यानी कोई चाहे तो नास्तिक, अज्ञेयवादी या धर्मनिरपेक्ष हो सकता है।
भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर है। इसका मतलब राज्य किसी भी धर्म को लोगों पर थोप नहीं सकता। नागरिकों को अपनी आस्था चुनने, न चुनने या बदलने का पूर्ण रूप से अधिकार है। भारत के कानून में यह भी स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई सिर्फ भगवान में विश्वास नहीं रखता इसलिए अपराधी नहीं माना जा सकता। संविधान आपको धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता देता है। यह आपकी निजी आस्था और मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि नास्तिक होना, भगवान में विश्वास न करना या किसी धर्म का पालन न करना अपराध है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।